धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग के बाधक तत्वों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं, 9 प्रकार के अंतराय बताए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। इन 9 प्रकार के विघ्नों में पहला जो विघ्न है, बाधक है, रोग, व्याधि। व्याधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। व्याधि 3 कारणों से उत्पन्न हो रही है। धातु में विषमता, विकार उत्पन्न हो जाए तो व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, यानी रोग आएगा। रस में विकार उत्पन्न हो जाए तो व्याधि, कर्ण में विकार उत्पन्न हो जाए तो व्याधि। धातु का अर्थ यहां पर वात, पित्त और कफ है, क्योंकि ये शरीर को धारण किए हुए रहते हैं, शरीर को धारण करने वाले होते हैं। धारणात् धातवः, इसलिए इनको धातु शब्द से कहा है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों के बारे में प्रत्येक मनुष्य को जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में जो आयुर्वेदीय चिकित्सा है, आयुर्वेद के माध्यम से जो चिकित्सा चलती है, वो चिकित्सा इन तीनों के आधार पर चलती है, वात, पित्त और कफ। जब वैद्य किसी रोगी को देखता है, उसका जो परीक्षण करता है, तो उसका जो परीक्षण का जो प्रारंभ है वो वात, पित्त और कफ के कारण से होता है। शरीर में जब वात बढ़ गया है या कम हो गया है, पित्त बढ़ गया है या कम हो गया है, या कफ बढ़ गया है या कम हो गया है, इस व्यक्ति में ये जो रोग उत्पन्न हुआ है, ये वात के कारण से या पित्त के कारण से या कफ के कारण से। वैद्य इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है, वो वैद्य से सलाह लें, वैद्य से जानकारी प्राप्त करें, वैद्य से ये पूछें कि मेरे शरीर में वात, पित्त, कफ में किसकी अधिकता है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इन तीनों की स्थिति में किसी न किसी रूप में रहता है। कोई व्यक्ति वात से ग्रस्त रहता है, कोई व्यक्ति पित्त से ग्रस्त रहता है, कोई व्यक्ति कफ से ग्रस्त रहता है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में वात की मात्रा अधिक रहती है, किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त की मात्रा अधिक रहती, किसी के शरीर में कफ की मात्रा अधिक रहती है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको उस से पुकारा जाता है, ये वात प्रकृति का व्यक्ति है। इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, यहां प्रकृति का मतलब इस शरीर का जो मुख्य स्वभाव है, ये जो शरीर है, इस शरीर का जो मुख्य स्वभाव है वो वात का है। इसका जो शरीर है, इस शरीर का मुख्य स्वभाव है पित्त का। इसके शरीर का जो मुख्य स्वभाव है वो कफ का। कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, तो कोई वात प्रकृति का होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है वह व्यक्ति वैद्य से सलाह ले, जानकारी ले, मेरे शरीर की क्या प्रकृति है, मेरी क्या प्रकृति है, मैं किस धातु से ग्रस्त रहता हूं, मैं वात प्रकृति का हूं, पित्त प्रकृति का हूं, कफ प्रकृति का हूं। इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। जब ये जानकारी प्राप्त करता है तो उससे उसको ये सुविधा रहती है
कि कब मैं वात से ग्रस्त होता हूं, कब पित्त से, कब कफ से, किस ऋतु में कब कौन सा प्रकुपित हो जाता है, उसकी भी जानकारी व्यक्ति को हो जाती है। जब व्यक्ति सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, जागरूक रहता है, तो व्यक्ति को पता लगता है किस ऋतु में कौन सी प्रकृति उभर करके आ जाती है। वात कब उभर के आ जाता है, पित्त कब उभर के आ जाता है, कफ कब उभर के आ जाता है, उसको पता लगता है। ऋतु के अनुसार भी उसको समझना है और अपने खान पान के अनुसार भी उसको समझना है। क्या ऐसी चीज है जिसके खाने पर वात बढ़ जाता है, क्या ऐसी चीज है जिसको खाने पर पित्त बढ़ जाता है, क्या ऐसी चीज है जिसको खाने पर कफ बढ़ता है। क्योंकि भोजन का बहुत बड़ा यहां पर कारण है। भोजन के कारण से व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होता रहता है। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, बलवान बनता है, मजबूत रहता है, और भोजन ही शरीर को रोगग्रस्त बना देता है। इसलिए अनुकूल भोजन करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य सदा नियमों में चले, नियम का उल्लंघन ना करे, जैसा चाहे वैसा ना करे। अगर ऐसा करता है तो उसको तात्कालिक सुख जरूर मिल सकता है। तात्कालिक सुख कोई मान्य नहीं रखता, मान्य रखता है लगातार मिलने वाले सुख के कारण। यदि कोई व्यक्ति लगातार सुखी रहता है तो वो विशेष व्यक्ति है, वो मान्य है। ऐसा सुख प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। तात्कालिक सुख से संतुष्ट नहीं होना है। जब नियम का उल्लंघन करता है व्यक्ति, तब व्यक्ति को तात्कालिक सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, बाद में व्यक्ति को दुखी रहना पड़ता है। क्योंकि रोग आ जाने पर रोग आदमी को बहुत बड़ा दुख देता है, असहनीय दुख होता है। वह दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन परेशान करता है, व्यक्ति को भयभीत कर देता है, उद्विग्न कर देता है, अप्रसन्न खिन्न बना देता है रोग। इसलिए रोगग्रस्त ना हो, इसके लिए सतत मेहनत करना है। और विशेषकर योगाभ्यासी जो योग करना चाहता है, योग करता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा सावधान रहना चाहिए, ऐसा सावधान रहना चाहिए जैसे किसी के सामने मृत्यु खड़ी हो तो कैसे सावधान होकर के उससे बचने की चेष्टा व्यक्ति करता है। किसी के गर्दन पर तलवार लटक रहा हो तो समझ लेना वो व्यक्ति किस प्रकार उससे बचने की चेष्टा करता है। किसी व्यक्ति के सामने बंदूक को तान करके खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति उससे बचने की कैसी चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार रोग से बचने की वैसी चेष्टा मनुष्य को करना है, और विशेषकर योगाभ्यासी को करना है। खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि रोग के आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है खान पान। ये खान पान अनुकूल हो, नियम के अनुरूप हो, प्रकृति के अनुरूप हो। इसलिए वैद्यों से सलाह लेकर के अपनी अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। यद्यपि ये तीनों सम मात्रा में नहीं रह पा रहे हैं, आज का परिवेश बदल चुका है। इसलिए व्यक्ति कोई वात प्रधान होता है, तो कोई पित्त प्रधान होता है, तो कोई कफ प्रधान होता है। अपनी अपनी प्रकृति को जानते हुए, समझते हुए व्यक्ति को उसके अनुरूप चल करके रोगों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए इस बात को अपने को समझना है। जब व्यक्ति इस बात को समझता है, जब व्यक्ति इस बात को समझता है, तो उस स्थिति में सावधान होता है, और सावधान व्यक्ति निश्चित रूप से रोगों से बचा रह सकता है। इसलिए न अधिक खाना है, न कम खाना है, न विपरीत खाना है। और एक बात, जब भूख लगती है तभी भोजन करना है, भूख के ना होने पर नहीं खाना है। यदि व्यक्ति
अनुकूल भोजन करता है, प्रतिकूल भोजन नहीं करता है, समय पर करता है, भूख के लगने पर करता है, मात्रा में करता है, ऋतु के अनुरूप करता है, प्रकृति के अनुरूप करता है, तो निश्चित रूप से रोगों से बचा रहता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति वात प्रकृति का हो और व्यक्ति वात प्रकृति के विरुद्ध यानी वात के अनुरूप व्यक्ति को भोजन करना होता है, यानी वात को रोकने वाले पदार्थों को उसको प्रयोग में लाना होता है, और उसके विपरीत यदि वो करता है तो वात प्रकुपित जब हो जाता है, वात के बढ़ जाने से व्यक्ति, वात के कम हो जाने के कारण से व्यक्ति को ऐसे ऐसे रोग होते हैं, उन रोगों से नाना प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। और वात के प्रकुपित हो जाने पर, वात के विकृत हो जाने पर आयुर्वेद कहता है 80 प्रकार के रोग होते हैं। महर्षि चरक कहते हैं यदि वात कुपित हो जाता है, वात में विकार उत्पन्न होता है, तो वात में विकार उत्पन्न होने के कारण से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और यदि पित्त कुपित हो जाए, जिसका शरीर पित्त प्रधान है, और पित्त के कुपित हो जाने पर, पित्त में विकार उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति के अंदर 40 प्रकार के रोग आ जाते हैं। 40 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का शरीर कफ प्रधान है और वह व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित बात है कफ के बढ़ जाने से, कुपित हो जाने से उसके शरीर में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। महर्षि चरक कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार वात के कुपित होने पर 80 प्रकार के रोग होते हैं, और पित्त के कुपित हो जाने पर 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ के कुपित हो जाने पर 20 प्रकार के रोग होते हैं। 80, 40 और 20 इस प्रकार वर्णन किया है। तो हमारा कर्तव्य बनेगा कि वैद्यों से संपर्क करना है, उनकी सलाह लेनी है, और अपनी अपनी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वात किसे कहते हैं, कफ किसे कहते हैं, पित्त किसे कहते हैं। और जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है, तो उस प्रकृति के विरुद्ध किस प्रकार भोजन करना चाहिए और उसके अनुरूप किस प्रकार का भोजन होता है, अनुकूल और प्रतिकूल की स्थिति को अच्छी तरह समझ करके व्यक्ति चले, तो निश्चित बात है व्यक्ति रोगों से बचा रहता है, व्याधि से दूर रहता है। और जैसे ही व्याधि से दूर रहता है तो वो अनायास ईश्वर के प्रति अग्रसर हो जाएगा। ये है धातु की विषमता। यद्यपि इसको लेकर के बहुत विचार किया जा सकता है, पर मैं ये कहना चाहूंगा आप इस विषय के विशेषज्ञ से, इस विषय के विशेषज्ञ से अच्छी प्रकार जानकारी लें, क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेद को अच्छी तरह जानने वाले होते हैं, आयुर्वेद आचार्य होते हैं। वैद्य आपको इस विषय में अच्छी तरह बता करके आपको स्पष्ट कर सकते हैं। उनसे सलाह अवश्य आप लें और सलाह लेकर के रोगों से बचने की चेष्टा करें। रस की विषमता की बात कहिए। रस तो यहां एक उदाहरण मात्र है, क्योंकि 8 प्रकार के तत्व हैं जो हमारे शरीर में, जिनके कारण से आज हम इस रूप में रह करके काम करने में समर्थ हो रहे हैं। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उससे सबसे पहला एक तत्व बनता है हमारे शरीर में, जिसका नाम है रस। रस बनता है, और रस से रक्त बनता है। दूसरा तत्व है रक्त, ब्लड। तो जब हम खाते पीते हैं, उस खाने पीने का जब वो पाचन हो जाता है, पच जाता है शरीर में, पचने के बाद उस भोजन का पहला तत्व बनता है जिसका नाम है रस।
यहां रस का मतलब जो बाहर रस पीते हैं वैसा रस नहीं है। यहां जो अंदर, जो शरीर के अंदर जो भोजन से उत्पन्न होने वाला पहला पदार्थ है, भोजन जब पच जाने के बाद जो उत्पन्न होता है उसका नाम है रस। अगर उस रस में विकार उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। और उस रस से रक्त उत्पन्न होता है, और रस अच्छी तरह जब बनता जाता है तो शरीर में रक्त भी अच्छी तरह बनने लग जाता है। रस में कोई समस्या नहीं हो जाएगी। यदि रक्त में विकार उत्पन्न हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो रस से रक्त उत्पन्न होता है और रक्त से मांस बनता है। मांस, रस, रक्त और मांस, ये तीसरा पदार्थ है। और मांस से मेद बनता है, मांस से मेद, और उस मेद से अस्थि बनती है, बोन। रस, रक्त, मांस और मेद, और उस मेद से अस्थि, हड्डियां, और उस अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है, और उस मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है, और उस शुक्र से ओज उत्पन्न होता है। इस प्रकार से 8 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में बनते हैं, जो इन 8 प्रकार के तत्वों का मूल कारण है भोजन, खान पान। जो भी हम खाने में पीने में लेते हैं और वो जो खान पान है वो उचित हो तो उस खान पान, उचित खान पान से उचित रस उत्पन्न होता है, और उस रस से रक्त उत्पन्न होता है, और रक्त से मांस उत्पन्न होता है, और उस मांस से मेद उत्पन्न होता है, उस मेद से अस्थि उत्पन्न होती है, उस अस्थि से मज्जा उत्पन्न होता है, और उस मज्जा से फिर शुक्र, और उस शुक्र से ओज उत्पन्न होता है। तो ये 8 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में ठीक प्रकार से रहेंगे। इन 8 प्रकार के तत्वों में किसी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, ऐसी स्थिति में ही शरीर स्वस्थ रहेगा। तो व्याधि में धातु, रस, और अंत में तीसरी बात कही करण। करण का मतलब साधन। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं, ज्ञान के साधन हैं, कर्म करने के साधन हैं। बाह्य साधन भी है और आंतरिक साधन भी है। ये जो करण है, ये जो साधन हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए तो भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आंख साधन है, इसको करण कहते हैं। यदि आंख में विकार उत्पन्न हो जाए, दिखना कम हो जाए, तो वो रोग है, दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए आंख में भी कोई विकार उत्पन्न ना हो, न कान में विकार उत्पन्न हो, न नाक में विकार उत्पन्न हो, न जीभ में विकार उत्पन्न हो, न चमड़ी में, त्वचा में विकार उत्पन्न हो। इन समस्त साधनों को साधनों के रूप में रखना है तो हमें विकार से बचना है, और विकार से बचना है तो भोजन को अनुरूप अनुकूल करना है, तभी हम व्याधि से बच पाएंगे। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।